स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम दोस्तों बात करेंगे वाशिम ज़िले की विधानसभा क्षेत्र के बारे में। तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर या फिर इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। वाशिम ज़िला दोस्तों मैं बता दूँ कि जिस तरह से इस ज़िले को अगर देखा जाए तो ये काफ़ी हटकर ज़िला है, यानी कि ये थोड़ा सा अलग इसका जो है तो जियोग्राफिकल कंडीशन है, डेवलपमेंट के मामले हैं और कई चीज़ें जो तो इसके तमाम महाराष्ट्र के अलग ज़िलों से अलग है। इस ज़िले के अंदर वैसे तो मैं आपको बता दूं कि कई अन्य विलेजेस है, कई जो तो इसके जो तो मैं आपको बता दूं तालुके हैं, लेकिन 3 प्रमुख जो तो यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र आती हैं, जिसको लेकर दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि इस जगह पर या फिर इस इलाके में जो तो विकास की गति क्या रही है और किस तरह से इस इलाके के अंदर दोस्तों विकास हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो तो 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जो 33, 34 और 35 जो तो नंबर है जिनका। रिसोड की विधानसभा क्षेत्र आती है, जो तो मैं आपको बता दूं वाशिम के अंदर एक प्रमुख इलाका भी है और एक प्रमुख जो तो मैं आपको बता दूं कि इस एरिया के साथ साथ इसका कई पॉलिटिकल महत्व है। उसके बाद आता है वाशिम ज़िला, जो शेड्यूल कास्ट यानी कि SC कैटेगरी के लिए जो तो ये ज़िला राखी है। और इसके बाद जो तो विधानसभा आती है कारंजा फ़िलहाल अगर देखा जाए तो वैकेंट है, लेकिन जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो जनता ने यहाँ पर यही सोच के वोटिंग की ज़रूर की होगी कि यहाँ पर डेवलपमेंट आ जाएगा। तो दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर विस्तारित तौर पर समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार इस ज़िले के अंदर कौन महत्वपूर्ण स्थिति में है और कौन कितना ताकतवर है और कौन इस बार जो तो रिसोड के वाशिम के अंदर तीनों विधानसभा पर कौन सी पॉलिटिकल एजेंडा काम कर रहा है, महायुति का या फिर महाविकास आघाड़ी का या फिर इससे हटकर वंचित बहुजन आघाड़ी है या फिर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। वैसे तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो तो IMIM ने 16 ही सीटें पूरे महाराष्ट्र के अंदर खड़ी की है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रिसोड ज़िले के रिसोड विधानसभा क्षेत्र के बारे में। तो रिसोड विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात करने से पहले कुछ चीज़ें यहाँ पर ज़रूर जान लीजिएगा कि यहाँ पर जो 3 प्रमुख कारण के ऊपर जो है तो जनता वोट कर सकती है, जिसमें सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट कारण ये भी माना जा सकता है कि जो है तो मराठा आरक्षण का मुद्दा। कुछ हद तक के दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर OBC बनाम मराठा आरक्षण का मुद्दा काफ़ी जो है तो हावी रह सकता है और रिसोड के अंदर जो पॉलिटिकल विंग्स है या फिर पॉलिटिकल डेवलपमेंट है उसको लेकर दोस्तों इसका असर सीधी तौर पर पड़ सकता है। पिछड़ा, दलित, अन्य और मुसलमानों की अगर हम बात करें तो इस इलाके के अंदर उनके डेवलपमेंट की या उनके विकास की बात अगर की जाए तो काफ़ी कुछ जो तो हो सकता है, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र फ़िलहाल नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि जो हालात हो पड़े हैं और होते हुए नज़र आ रहे हैं, उसके चलते जो तो अन्य कई जगहों पर देखा यही गया है कि विकास की गति की तो बात की जाती है या विकास के बारे में तो बातें की जाती है, लेकिन वो ज़मीनी धरातल स्थल पर होता हुआ नज़र नहीं आता है। तो इसी तरह से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर हम बात करें जो तो रिसोड के अंदर तो डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं हुआ है जितने की जनता ने उम्मीद की थी। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मूलभूत सुविधाओं के लिए भी कुछ इलाकों के अंदर जनता को तरसना पड़ता दिखाई देता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसी ज़िमन में अगर बात की जाए कि इस बार विधानसभा के अंदर किसकी टक्कर ज़्यादातर असरअंदाज होते हुए नज़र आ रही है, तो यहाँ पर अगर रिसोड के अंदर हम बात करें तो इंडी गठबंधन जिसको हम कह सकते हैं वो काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर हम बात करें NDA गठबंधन की तो डिफेंसिव पोजीशन में वो नज़र आ रहा है। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर यहाँ पर भी काफ़ी जो है तो धीमा ही सही लेकिन एक स्ट्रांग असर भी देखने को मिलता है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम इलाकों के अंदर अगर देखा जाए तो दोस्तों मैं बता दूं कि इंडी अलायंस की काफ़ी जो है तो यहाँ पर सूझबूझ दिखाई देती है। विधानसभा वाशिम की अगर हम बात करें तो वाशिम के बारे में अगर हम बात करें तो ये SC कैटेगरी के लिए रिजर्व विधानसभा क्षेत्र है। और इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं बता दूं कि कई चीज़ों को लेकर इसके ऊपर बातें की जा सकती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर का विकास का मुद्दा और मराठा आरक्षण के मुद्दे के ऊपर जो तो यहाँ पर की वोटिंग या फिर जो भी चीज़ें हैं तो वो
सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मनोज जारंगे फैक्टर जो तो मराठा आरक्षण के फैक्टर इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर उतना ज़्यादा हावी नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर से विधानसभा को एससी कैटेगरी के ही प्रत्याशी ने चुनकर जाना है और विधायक बनना है। तो मराठा आरक्षण का मुद्दे के बारे में अगर बात की जाए तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में चकल्लस देखने को ज़रूर मिल सकता है, लेकिन जो तो कौन जीत कर आएगा या नहीं इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले विकास की बात करेंगे तो पिछले 5 साल का लेखा जोखा कि अगर वाशिम की अगर हम बात करें तो सिटी का विधानसभा क्षेत्र आता है और इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो विकास के कार्यक्रम हैं, विकास की बातें हैं या विकास का जो एजेंडा है वो थोड़ा सा अलग है। और यहाँ पर दोस्तों जिस तरह का विकास होना चाहिए था उस तरह का बेसिक तौर पर जो तो विकास नज़र नहीं आता है। वहीं अगर हम बात करेंगे पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम इलाकों की खास करके तो वाशिम के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस तरह के डेवलपमेंट नहीं है जिस तरह से जो तो एक उम्मीद की जाती है कि जो तो पिछड़ेपन को दूर किया जा सके, तो वो नहीं है। विकास के साथ साथ जो तो बेरोज़गारी के मामले भी इस ज़िले के अंदर ज़रूर दिखाई देते हैं, क्योंकि दूर दराज के इलाकों से इस इलाके में लोग आकर जो तो अपनी आजीविका या जीवन का जो तो चीज़ें करते हुए नज़र आते हैं। तो वाशिम के अंदर भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सिटी की विधानसभा है और इसके तकाजे भी कई एक है। अगली विधानसभा क्षेत्र इसके अंदर आता है कारंजा। कारंजा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल जिस तरह से अगर देखा जाए तो ये एक तरह से वैकेंट सीट है और यहाँ पर जो तो डेवलपमेंट के मामलों को लेकर उस वक्त जो तो जनता ने जो तो ज़रूर यही सोचकर वोटिंग किया था कि इस इलाके के अंदर भरपूर डेवलपमेंट आएगा ताकि जो तो यहाँ पर उनकी जो समस्या है वो जो तो सॉल्व हो सके। लेकिन इस बार जो तो ऐसा नहीं हुआ है, यहाँ पर जो तो डेवलपमेंट दूर की कौड़ी की तरह दिखाई दिया है और डेवलपमेंट नहीं हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे, तो प्रमुख मुद्दों में सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी यानी कि कारंजा के ऊपर भी सबसे अहम और बढ़िया मुद्दा जिसको हम कह सकते हैं कि वो भी मराठा आरक्षण का मुद्दा है। और मराठा आरक्षण के मुद्दे के ऊपर दोस्तों अगर यहाँ वोटिंग हो रही है तो ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि इस बार जो तो इंडी गठबंधन को यहाँ पर जो तो ज़रूर फ़ायदा होगा। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और अन्य की अगर हम बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र यानी कारंजा के ऊपर कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर है जहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मूलभूत सुविधाएं भी जो तो मिलना मुश्किल है। ज़मीन के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नालियों का प्रबंधन और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर दोस्तों मैं आपको इसके ऊपर बात की जा सकती है। कारंजा के अंदर अगर हम बात करें डेवलपमेंट की तो विकासिक तौर पर अगर देखा जाए, पर्यटन स्थल के तौर पर अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर की जा सकती थी, लेकिन उस तरह की कंडीशन यहाँ पर नहीं हुई है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और कई अन्य समाज को मिलाकर इसके ऊपर अगर हम बात करें कारंजा के ऊपर तो उनका जो तो जिस तरह का विकास की जो बातें की गई हैं या विकास के बारे में बातें की जाती हैं वो नहीं हुआ है। और जिस तरह से दोस्तों मैं बता दूं कि इस बार जो विधानसभा के अंदर जनता आक्रोशित होकर वोटिंग करती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को यहाँ पर सीधा नुकसान हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।